वक्त लखनऊ से आ रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को टेरर फंडिंग के मामले में छापा हुआ है। एनआईए ने सहारनपुर समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया। हिरासत में लिए गए हैं कई लोग। एनआईए के मुताबिक मेरठ, सहारनपुर जिलों में ये तलाशी ली गई है। तलाशी के बाद शेख सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी गिरफ्तार हुआ है। अयूबी की गिरफ्तारी कर एजेंसी ने स्पष्ट नहीं किया है, न ही लोकेशन और तलाशी के दौरान कभी आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्चे और पत्रिकाएं जब्त की हैं। तो आपको ये बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अयूबी की गिरफ्तारी कर एजेंसी ने स्पष्ट नहीं की है अभी कि लोकेशन क्या है। इसके अलावा तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्चे और पत्रिकाएं भी जब्त की हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा पड़ा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को टेरर फंडिंग के मामले में छापा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी, ये एनआईए के छापेमारी को लेकर और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए रवि, ये जो एनआईए की छापेमारी है, ये इसका जो तार है वो कुशीनगर, अभी हाल ही में जो एक बवाल हुआ था, एक इस तरह के लोग पकड़े गए थे, उसमें जो है उनका नाम आया था। और उसके बाद एनआईए ने जो है अपना काम शुरू किया था और तमाम बड़े लोग जो है, तमाम बड़े नकाबपोश भी इस रडार में हैं। अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है और भी कुछ छापेमारियां जो है वो शाम तक होंगी। उत्तर प्रदेश में जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है और एनआईए है, इनको बहुत पहले से कहीं ना कहीं ये जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधी हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं। उसको लेकर ये छापेमारी हो रही है और आगे अभी और भी इस तरह की जो छापेमारी है उसके होने की उम्मीद है। अभी फिलहाल एजेंसी ने स्पष्ट नहीं किया कि, माफ कीजिएगा, किसका किसका नाम है, लेकिन ये उम्मीद है कि 2-3 दिन की छापेमारी के बाद जो है वो स्थितियां उत्तर प्रदेश की सामने आ जाएंगी और कौन कौन है इसमें शामिल, उनका नाम क्रमशः सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एनआईए को काफी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर में नहीं थम रहा है तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर हमले की कोशिश की है। चीख पुकार सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आक्रोशित ग्रामीणों ने शारदा नगर मार्ग को जाम भी कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस, सरकारी गाड़ियों पर पथराव भी किया है। पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने ये मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। वन विभाग के खिलाफ धरने पर कई ग्रामीण बैठे थे। हिंसक तेंदुए को पकड़ने की मांग है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसक तेंदुए को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से तेंदुए की तलाश कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र गंगा बेहड़ गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद पुलिस उनको शांत कराने की कोशिश कर रही है। हिंसक तेंदुए को पकड़ने की मांग पर ग्रामीण लगातार अड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची है। ड्रोन की मदद से तेंदुए की तलाश यहां पर जारी है। सदर कोतवाली क्षेत्र गंगा बेहड़ गाँव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ। पुलिस के शीशे, गाड़ियों के शीशे भी यहाँ पर टूटे गए हैं। तस्वीरें भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों के शीशों को तोड़ने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। ये कुछ नहीं, यहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश है, क्योंकि लगातार तेंदुए के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने अब अपना आक्रोश जाहिर किया है। और यही वजह है कि पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी इस पथराव में टूटे। ये भैया पाती नोचने आए थे खेत में। यहाँ जब नोचने आए तो यहाँ काफी लोग थे साथ में, एक साथ में। कल घटना हो चुकी थी, इसीलिए काफी लोग साथ में आए थे और उस शेर ने इस लड़के पे झपटा हमला किया। जब हमला किया तो इन लोगों ने पीछे से भागे, हल्ला मचा दिए, पीछे को भागे और दोबारा, मतलब वो जब हल्ला बहुत झरपट्टा है और झरपटने के बाद वो जब दोबारा हल्ला इन लोगों ने मचाया तो वो भाग गया। वन विभाग वाले कुछ भी नहीं कर रहे। कल से यही हो रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, कल एक बच्चे को मार दिया। कुछ नहीं, हाँ, तेंदुए ने मार दिया। मारने के बाद वो वन विभाग वाले, पुलिस आए और आने के बाद कुछ किया नहीं।
जब बार पर अटैक किया है, ठीक है। और को मारा था। कल लड़के के हमारे, कल एक बकरा मारी रहे, घटना कल हुई रहे, तीसरी आज हुई है। वन विभाग वाले के यहाँ सूचना दी जाती है, मतलब यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कल पाड़े जी का बहुत डीएम साहब कहीं पाड़े जी का बुलाइन, कल हम जाएंगे नहीं वहाँ घटना पर, मतलब ही नहीं है। और अगर वन विभाग की कोई चीज एक दतून आदमी काट ले अब है तो यहाँ फोर्स दिखाई। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शहनवाज, मौके पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या ग्रामीण शांत हो गए हैं, और दूसरी तरफ तेंदुए का जो आतंक है उसमें कितनी बड़ी नाकामयाबी है ये वन विभाग की, खास तौर पर इस वजह से ग्रामीणों का आक्रोश फूट रहा है? देखिए रवि, आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बेहड़ गांव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कल शाम को एक मासूम बच्चा जो पिता के साथ अपने घर को वापस जा रहा था, तभी तेंदुए ने उसको अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद ग्रामीण थे वो आक्रोशित रूप से में धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि उन लोगों को पुलिस ने और वन विभाग की टीम ने समझा बुझाकर शांत कर दिया था, लेकिन आज फिर सुबह किसान अपने खेत में पत्ती नोच के लिए गया था, तभी तेंदुए ने उस पर हमला करने की कोशिश की, तो लोग तो इकट्ठा हो गए। उसके बाद आक्रोशित हो गए ग्रामीण, और जो है लखीमपुर और शारदा नगर जो हाईवे जो मार्ग है उसको जाम कर दिया। काफी देर तक धरना प्रदर्शन इनका चलता रहा। धीरे जो है भीड़ उग्र होती चली गई, और इतनी उग्र हुई कि पथराव शुरू हो गए। आपको बता दें कि ग्रामीणों की तरफ से पुलिस पर पथराव किए गए। इसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ियां खड़ी थी वो भी, उनके शीशे भी टूट रहे हैं। तो आपको बता दें कि सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और स्थिति को पर मोर्चा संभाला है। आपको बता दें कि कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, एसडीएम सदर भी मौजूद है, सीओ सदर भी मौजूद है। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात। ठीक है शहनवाज, इस पर प्रशासन की ओर से कोई बयान आया, क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन या लोकल प्रशासन का वहां पर? देखिए, अभी मौके की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो हालात को काबू करने में लगा हुआ है, क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो उग्र थी, और पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके थे, पुलिस की गाड़ियां टूटी हैं। तो लगातार पुलिस जो है हादसे में लगी हुई है, भारी पुलिस फोर्स पर मौजूद है, पीएससी बल मौजूद है, तो लगातार मोर्चा संभाल रही है, और लगातार इन लोगों को जो है ग्रामीणों को। ठीक है, यानी कि दो महत्वपूर्ण चीजें, ग्रामीणों को भी शांत कराना है, दूसरी तरफ ड्रोन से निगरानी चल रही है, तो कब तक उन लोगों को निजात मिलेगी ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया शहनवाज गौरी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। वहीं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जहां कभी मरीजों का खुले आसमान के नीचे इलाज होता है, तो कभी पिता को खुद ही सिलेंडर उठाकर जाना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा उस समय देखने को मिला जब अपने बच्चों की एक्सरे जांच के लिए पिता को स्ट्रेचर न मिलने के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही कंधे पर लादकर भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, एक ही सिलेंडर से दो अलग अलग समुदाय के बच्चों को साझा ऑक्सीजन दी जा रही है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमएस ने जांच के आदेश दे दिए। सर ने बोला था एक्सरे कराने ले जाओ। एक्सरे कराने। किस किस को बीमारी है ये बच्चा है छोटा 3 महीने का। हाँ, उधर इधर भी उनकी बच्ची है। अच्छा, एक ही सिलेंडर 2 लोगों को लगी हुई है? हाँ। अलग अलग हैं कि परिवार के आप लोग? हम तो अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं, स्ट्रेचर की हमसे बोला, मैंने कहा सर बताओ काहे पे ले जाएं, कहने लगे ऐसे पैदल जाना है। अच्छा, पैदल जाना है। आप तो परेशानी नहीं हो रही आपको? हाँ सर, परेशानी तो हो रही है, मगर क्या करें। कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो रहने वाले तो बरेली के हैं, अपना कुछ कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं, तो यहाँ बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ कलाकारियाँ दिखाते हैं, तो चले आए अस्पताल में। सिलेंडर जो है कि तीमारदार को ही दे दिया गया, जो कि गलत है। इसमें जिस वार्ड बॉय को भी ड्यूटी थी उस तैनाती जगह पे उस पर कार्रवाई अभी शाम तक की जाएगी। क्या माना जाए कि स्ट्रेचर नहीं है या फिर लापरवाही है किसी की? स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। ये आप देख भी रहे होंगे आजकल कि स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी में उपलब्ध करा दिए गए हैं, और ये सीधे तौर पर वार्ड बॉय की लापरवाही है। क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बाद? देखेंगे कि किस एजेंसी के तहत। झांसी से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से इस अस्पताल में एक सिलेंडर पर 2 बच्चे ऑक्सीजन ले रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही दिखाती हैं? बिल्कुल,
बात झांसी के स्वास्थ्य महकमे की जाए तो स्वास्थ्य महकमे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की आए दिन तमाम तस्वीरें ऐसी वायरल होती हैं और कई मामले सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार कभी खुले आसमान के नीचे इलाज होता है तो कभी एक सिलेंडर पर दो बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही है। जिस प्रकार ये तस्वीर सामने आई है, साफ नजर आ रहा है एक परिवार बरेली का रहने वाला है तो दूसरा मध्य प्रदेश का पिछोर का रहने वाला है। लेकिन ऐसे में जब एक बच्चे को कहीं जाना होता है तो दूसरे बच्चे को मजबूरी उनके परिजनों को लेकर जाना पड़ता है। इसके बाद भी जो एक सिलेंडर है वो उसका पिता खुद हाथों में लेकर जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और इस स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब तक ठीक होंगी ये देखने वाली बात है, लेकिन आपने इस हकीकत और तस्वीर को दिखाया, बहुत शुक्रिया। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई ने उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। शामली की कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन के नाम से सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में अकाउंट्स चल रहे हैं, जिनसे परेशान होकर सपा सांसद इकरा हसन ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने सभी फर्जी अकाउंट्स को बंद करने की पुलिस से मांग की है। फिलहाल सपा सांसद इकरा हसन की ओर से 92 सोशल मीडिया अकाउंट्स की सूची शामिल करते हुए पुलिस को सौंपी गई है, जिन्हें बंद करने की शिकायत सपा सांसद के प्रतिनिधि मनोज राणा ने की। पुलिस ने भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ये जांच साइबर सेल को सौंप दी है। मैं वसीम भाई से गुजारिश करूँगा उनके संबंध में जो है सीओ साहब से मिले और उसमें जो है हम लोगों ने जो है जितने फर्जी अकाउंट हैं उन्हें बंद करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मांगा। कितने अकाउंट आपने सोशल मीडिया पे फर्जी ढूंढे और किस? अभी 92 अकाउंट ढूंढ करके हम लोगों ने दिए हैं। लगभग कई सौ अकाउंट ऐसे हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे और अपॉइंटमेंट करा। अच्छा, वो लोग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सांसद जी के नाम से यूज करते हैं, उसका मिसयूज भी होता होगा या कोई कभी दिक्कतें आती होंगी? उसी के लिए जो है हम लोग यहाँ सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब से मिलने के बाद उन्हें अवगत कराया गया कि हमारी जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके बारे में भी अवगत करा दिया। उसके अलावा हमारे नाम से जो भी अकाउंट है इकरा चौधरी के नाम से, ये सब फर्जी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर, सांसद जी के यहाँ से कुछ लोग आए थे, क्या मसला? आज दिनांक 5/10/2024 को थाना कैराना पर माननीय सांसद इकरा हसन जी के यहाँ से एक जो है प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि उनके नाम से जो है फर्जी अकाउंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और अन्य जो सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, उसके संबंध में जो है साइबर सेल को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो भी वे बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है। विक्रम सैनी ने राहुल गांधी को बेचारा बताते हुए कहा कि उन्हें बोलने का पता ही नहीं है। उनकी उम्र भले ही 55-56 साल हो गई, लेकिन दिमाग बचपन का है। वहीं ओवैसी के यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग के सवाल पर विक्रम सैनी ने कहा कि ओवैसी कट्टर मुसलमान है, वे मुसलमान की बात करेंगे, हिंदुओं को कत्ल करने की बात करेंगे। देखो, आरक्षण तो देना चाहिए, वे खत्म करने की बात कर रहे। ऐसा ही उन्होंने बयान दिया था जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, कि साहब 8,050 रुपये 500 रुपये यानी 8,500 रुपये खटाखट खाते मांगेंगे। जहाँ पर कांग्रेस सरकार है 1 पैसा भी नहीं जा रहा। तो उनको तो ऐसा बोलने की आदत है, बोलते रहते हैं। भाई दुकान खुलवानी चाहिए ताकि रोजगार मिले। फैक्ट्री तो हमने कहीं सुनी नहीं। कहाँ फैक्ट्री है? जलेबी की दुकानें होती हैं, छोटे या बड़े हलवाई भी जलेबी बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, कई सारे। फिरोजाबाद के थाना फरीहा क्षेत्र में बाल श्रम का मामला सामने आया। आरोप है कि इंडस्ट्रीज की जमीन को कुर्क करने से जसराना तहसीलदार को आदेश मिले थे, जिसके बाद कुर्क करने के दौरान तहसीलदार ने नाबालिगों से बैंड बजवाया, साथ ही बच्चों से ईंट भी उठवाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं के सहसवान विकासखंड में मूलभूत सुविधाओं के लिए अहमदनगर
असोली गांव के ग्रामीण तरस रहे हैं। बता दें कि गांव में जल निकासी न होने से एक प्लांट में गंदा पानी भर रहा है, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है। गांव के ग्रामीण टूटी फूटी सड़कों से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों की अधिकारियों से अब मांग है कि वो जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करें। क्या परेशानियां हैं? पानी की बहुत समस्या खराब है यहाँ तो सड़क पे अब हुआ है काम चालू और हो जाए तो कैसी दिक्कतें कैसी आती थी? पानी की बहुत दिक्कत आई है। यहाँ दूसरे गाँव मोहल्ले में निकल करके जाना पड़ा है। पूरा गांव ऐसा ही है? पूरा गाँव के चारों तरफ पानी है। गाँव की निकलने की समस्या बहुत परेशानी रही है। स्कूल बंद हो गए, बालक जाने इधर को, सब बच्चे हमारे इधर को रोकना पड़े। बहुत परेशानी हुई। समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है कि यहाँ इतने दुखी रहे हैं 1 साल से, तो क्या जिसकी जवाब ना। अब ये लगा है तो कब होएगा कब ना होएगा ये अब पता ना है। सड़क आज पड़ी हुई है, ये पत्थर जो भी पड़ रहे हैं, निकलने बैठने की सवारी की बहुत दिक्कत है। अच्छा, आपके गांव में चारों ओर रास्ते, मुख्य रास्ते हैं या लिंक रास्ते हैं, सब ऐसे ही हैं? सब ऐसे ही मिलेंगे तो पूरे गांव में। आज हम आपको लेकर आए हैं सहसवान विकासखंड के गांव अहमदनगर असौली में। यहाँ की मुख्य समस्याएं यहाँ के रास्ते हैं। पत्थर युक्त यहाँ के रास्ते हैं, कीचड़ युक्त यहाँ के रास्ते हैं, गलियाँ जो हैं पानी से लबालब हैं। आपको तस्वीरों में पीछे दिख रहा होगा जो एक प्लाट है, इसमें जो ये कोई तालाब नहीं है। यहाँ गांव घरों से निकलने वाला वो पानी है जो इस प्लाट में जाके इकट्ठा हुआ है। यहाँ के अधिकारियों की उदासीनता कह लें या ग्राम प्रधान की उदासीनता कह लें कि यहाँ पानी निकासी ना होने के चलते जो गांव का पानी है यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और इस इकट्ठे हुए पानी से मच्छर जनित रोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो पानी यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ से संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रामीणों से और उनकी इन समस्याओं को अब तक किसने देखा और आश्वासन दिया है, इस बारे में ग्रामीणों से बात करेंगे। कैमरा पर्सन एसपी सिंह के साथ रिंकू भारद्वाज, HNN 24/7 बदल। और चले इस वक्त सीधे आपको रुद्रप्रयाग लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में यहाँ पर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री धामी इस वक्त रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में जो यहाँ पर महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं उनका वो अवलोकन भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, लखपति दीदी योजना, जो इस वक्त प्रदेश सरकार ने चलाई हुई है, जहां पर जो महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के चलते इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम, यानी कि उन महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। अगस्त मुनि के क्रीड़ा मैदान में ये कार्यक्रम है, जहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और इस क्रीड़ा मैदान में आप देखेंगे कि स्टॉल बनाए गए हैं। इन स्टॉलों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा अलग अलग जो उनके द्वारा यहाँ पर कई महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो अगस्त मुनि के क्रीड़ा मैदान में एक ये सम्मान समारोह महिलाओं के लिए रखा गया है। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम स्टॉलों के यहाँ पर अवलोकन भी किया है। तो लखपति दीदी अभियान का सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर अगस्त मुनि के क्रीड़ा मैदान में रखा गया है। रुद्रप्रयाग से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री धामी को सुनने में भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं और सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की है, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही रखा गया है। तो रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास सड़क किनारे खेत में युवक का शव पाया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। एक शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक जालौन एवं क्षेत्राधिकारी जालौन द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया। शव की शिनाख्त रविंद्र सिंह उर्फ कल्लू उर्फ निर्भाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा के रूप में हुई है। शव के पास मृतक की बाइक क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई है तथा 4 पहिया वाहन के कुछ पार्ट मिले हैं। प्रथम दृष्टया घटना एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है। मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम रायबरेली जिला जेल में व्यवस्था संभालने के लिए नवांगतुक जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया है, जहां जेलर हिमांशु रौतेला ने अपने सहकर्मियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अमन कुमार सिंह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 स्तंभ होते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और जेल। शुरुआत के जो 3 पिलर हैं उसमें रिहैबिलिटेशन का स्कोप कम होता है। उन्होंने कहा कि इस जेल में कैदियों के भोजन और स्वास्थ्य संबंधित चीजों की व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो शुरुआत के जो 3 पिलर हैं उसमें क्या है कि रिहैबिलिटेशन का स्कोप कम है। जो जेल है उसमें अगर कोई भी बंदी आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेट कर सकते हैं और रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि जब वो जेल से छूटे तो फिर वो सोसाइटी में जाके सकुशल री इंटीग्रेट हो पाए। सोसाइटी के लिए वो एक ह्यूमन कैपिटल का काम करे, न कि एक ह्यूमन थ्रेट का काम करे। और बात करें रायबरेली जेल की, तो इस जेल में जैसे हर जेल की एक समस्या होती है कि ओवर क्राउडिंग। इस जेल में ओवर क्राउडिंग की कोई समस्या नहीं। बांदा के शहर कोतवाली में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने बीते 8 अगस्त को एक युवक की बाइक की डिक्की से 3 लाख रुपए उड़ा लिए थे, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी पर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, जो राजगढ़ के कडिया, सांची, गुड़खेरी, गोरखेड़ी और आसपास के लोगों का समूह बनाकर अलग अलग राज्यों में चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं एएसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों का भी पता चला है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। 8 अगस्त को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर के पास एक वादी की डिग्गी से 3 लाख रुपए उड़ाए गए थे। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य सर्विलांस की तरह से की मदद से ये रोहित उर्फ अनिकेत, ये थाना बोध, जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश का और इसके साथियों का पता लगा था और इसमें ये वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी में इसने अपना जुर्म इकबाल किया हुआ है और अपना कैसे अपराध किया ये भी बताया हुआ है। इसके साथियों का भी पता लगा है। पूछताछ से जानकारी मिली है कि इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं। ये जराइम पेशा इसी तरह का टप्पेबाजी, चोरी और नकबजनी का। उधर बलिया में फर्जी रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। मामला बलिया रजिस्ट्री ऑफिस का है, जहां फर्जी रजिस्ट्री करने आए 2 फर्जी लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने आई 2 महिलाओं ने पकड़ लिया। एक आरोपी वैना फेपना थाना और दूसरा चितबड़ा गांव थाने का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को महिलाओं ने बलिया कोतवाली को सुपुर्द कर दिया। ये आमदी के तू चिन्हे ल, तू कहले है कि हाँ हम तो चिन्हे नहीं। दिन भर कचहरी में, कोर्ट में ये कनी के करेले से काम, दलाली के काम करेले से, तो हम उजे बस लौटे नहीं है कनी, तो हम ये जमीन ना ले। काहे ना ले? आकि कहीं के तो ये दलाल बा, तब आए के कुछ नहीं है बाबा। तू मुरादी में केकरा घर के हब, तो तार भाई पटीदार के नाम तो हुई, हमरा के बताव। उ जब मुरादी के तो हमनी के लगिए बाटे, हमनी के बताव तो उ ऐसे ऐसे हुटके लागल है। बस हमरे यही पर शक हो गई है, तो हम बोलने लगनी है कि फर्जी है, ई भाग चलो। तब हमारे पिंटू बड़ा हमारा बेटा है, धा के लेके ओकरा के खिसी आए। आ कृष्णा भाग 1,15,000 रुपया। ट्रेनिंग के दौरान बलिदान हुए अग्निवीर सैनिक का पार्थिव शरीर कन्नौज के शहीद के गांव लाया गया। सैनिक का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण और रिश्तेदारों ने सौरभ को नम आंखों से विदाई दी। भारतीय सेना में सौरभ का अग्निवीर योजना के तहत 2 साल पहले चयन हुआ था।